बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री 9 क्लास नेक्स्ट लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बायो केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिस्ट्री को स्टडी किया था और उसकी ब्रांचेस को स्टडी किया था। लास्ट टाइम हमने 3 ब्रांचेस को स्टडी किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मैं डेफिनेशन को यहाँ रिपीट कर रहा हूँ ताकि न्यू स्टूडेंट्स जो आज आए हैं उनको समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the 4 main things, and these 4 are structure, composition, physical properties and chemical reaction of matter. Dear students, composition में हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई मैटर किस चीज से मिलकर बना है। इस एग्जांपल्स हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं वाटर की, कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, तो वाटर की कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ। इसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट एटम आपस में मिल रहे हैं कोई मैटर बनाने के लिए, वो मैटर तो बन रहा है, आपस में उनकी अरेंजमेंट कैसी है एटम्स की। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की देखते हैं कि हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का दोबारा बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक वाटर का स्ट्रक्चर था। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था वाटर की, जिसके अंदर हमने कहा कि आप बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं, आप फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हैं किसी मैटर की, उसकी स्टेट कौन सी है, कलर कौन सा है, ये तमाम चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। और लास्ट पर हमने केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया। और अब आप वाटर का रिएक्शन अगर आप करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये आप मतलब आप घर के अंदर सोडियम क्लोराइड नमक को पानी में डिसॉल्व करवाते हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ तमाम चीजों का, अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये तमाम चीजें डिटेल के अंदर स्टडी कर ली हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि इन ब्रांचेस का डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री। It is biochemistry is the branch of chemistry that deal with the chemical process and substances found in the living organism. Dear students, biochemistry एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग दो ब्रांचेस को मर्ज करते हैं, मतलब दो ब्रांचेस आपस में मिक्स हो रही हैं। एक है बायोलॉजी और दूसरी है केमिस्ट्री। यानी एक लाइफ के रिलेटेड हम कुछ चीजों को स्टडी करने वाले हैं और साथ कोई केमिकल रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस ब्रांच के अंदर। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, डे टाइम में प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने 8 क्लास में भी पढ़ी है, आप 9 क्लास में भी स्टडी करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाया जाता है प्लांट के अंदर, उसके रिजल्ट में ग्लूकोज और साथ बनती है ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट, ये केमिकल रिएक्शन था जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो ऐसे तो इसी तरह की बाकी तमाम रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हो उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से एक रेस्पिरेशन का है। हम ग्लूकोज को यूज करते हैं एनर्जी के लिए और ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अलॉट ऑफ एनर्जी को हम जनरेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टडी किया, ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा था, तो इसका मतलब है कि इस तरह की जो टॉपिक्स की स्टडी होगी वो किस फील्ड में आ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स,
इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को स्टडी करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, जिसको हम देखेंगे हमारी डेली लाइफ के अंदर कहां कहां पर बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, understanding the chemical reactions that occur in the human body during digestion, metabolism and other biological process। बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने से हमें डाइजेशन के बारे में समझ आती है कि कैसे हम चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। आप बॉडी में जब कोई फूड लेकर जाते हैं तो आपकी डाइजेशन का प्रोसेस आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट एंजाइम्स, जो केमिकल्स इनको हम बोल सकते हैं, वो आपके माउथ में रिलीज होते हैं, जो डिफरेंट तरह की फूड में मौजूद मटेरियल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आपकी स्लाइवा है। जो स्लाइवा आपको लुब्रिकेट करता है फूड को, उसके साथ साथ वो डाइजेशन ऑफ फूड में भी आपकी हेल्प कर रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मौजूद है, जो आपके फूड की डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। तो ये भी इस तरह की तमाम चीजों की जो स्टडी होगी वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। Developing new drugs and treatment for the disease by studying the chemical interaction between drug and biological molecule। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मार्केट में कोई ड्रग लेकर आते हैं, ड्रग का मतलब यहाँ पर मेडिसिन है। हम मेडिसिन लेकर आएंगे जब कोई मार्केट के अंदर, कोई इंडस्ट्री जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है, तो उसको प्रिपरेशन के दौरान देखा जाता है कि ये जो मेडिसिन हमने बनाई है वो हमारी बॉडी में जाकर कैसे इफेक्ट करती है, उसका इफेक्ट किस पार्ट पर होगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी पेन की आप जो है वो आपको पेन बाजू में फील हो रही हो और आप मेडिसिन खाएं और वो स्टमक में रहे मेडिसिन, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो कैसे उसको आपकी एग्जैक्ट जगह पर पहुंचाया जाए, इस तमाम चीजों की स्टडी बायोकेमिस्ट्री में हम लोग करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, it also study the chemical composition of food and how it affect the human body। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको स्टार्ट में बताया कि हम जो फूड बॉडी में लेकर जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि हमें कौन सी डाइट की जरूरत है, हमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, हमें कौन से विटामिन चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाएंगे तो वो हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ में हमारी हेल्प करेंगे। इन तमाम चीजों की स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। Developing new method for diagnosing and treating disease by studying the biochemical markers and processes involved in the disease। जो स्टूडेंट, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। 2022 के अंदर, जो दिसंबर अभी गुजरा है लास्ट टाइम, उसके अंदर एक नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, और वो नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला था। उनमें से एक कैरोलिन बर्टोजी फीमेल है, जिसने इसी चीज के ऊपर प्रोसेस किया था। उसने डायग्नोज करने के लिए, मतलब डिजीज कहाँ पर है, कहाँ पर बीमारी है, उसने इस चीज को चेक करने के लिए अपना एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया था। मैं आपको इन बातों का सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आपको गहराई में इन बातों की समझ नहीं आएगी। आप अभी 9th क्लास में हैं, जैसे जैसे आप इंशाल्लाह बड़ी क्लास में जाएंगे आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस फीमेल ने यही काम किया था, बायोकेमिस्ट्री को यूज करते हुए उसने केमिकल रिएक्शन करवाया ताकि हमें पता चल सके, डायग्नोज हो सके कि हमारी डिजीज कहाँ पर है। इस चीज की वजह से उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी टाइप है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। Industrial chemistry is another branch of chemistry that deal with the manufacture of chemical compounds on commercial scale। डियर स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में आप देखते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी के साथ जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो बढ़ रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो फूड है वो लिमिटेड है, हमारे पास यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में करते हैं वो लिमिटेड है, उन चीजों को पूरा करने के लिए ताकि उनकी कमी ना आए, हम लोग चीजों को कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर चीजों को तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैब्रिक्स की बात करते हैं तो पहले खुद लोग अपने हाथों से फैब्रिक्स को तैयार किया करते थे, लेकिन अब बहुत
ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गई हैं जो आपके लिए फैब्रिक्स को तैयार करते हैं, बहुत जल्दी और बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। पहले हम लोग सिर्फ कॉटन को यूज करते थे और डिफरेंट मटेरियल भी हो सकते थे, लेकिन ज्यादातर कॉटन को यूज किया जाता था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ्स। लेकिन अब हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हुए नई चीजें बना रहे हैं, नया फैब्रिक तैयार कर देते हैं, ताकि हमारी जो आउटपुट मतलब हमारा जो ग्रोथ रेट है प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज हो सके। और ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वजह से होती हैं। मतलब हम चीजों को बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं ताकि हर हर बंदे तक वो तमाम चीजें पहुंच सकें। इसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मैंने आपको रिपीट किया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स का जो हमें आउटपुट चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, ताकि तमाम लोगों तक फूड प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स उन तमाम चीजों को बोला जाता है जो हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनका देहात से ताल्लुक है, आप लोगों ने सुना होगा कि हमने फसल को खाद डाली है, स्प्रे हमने डाली है फसलों को, ताकि हमारी ग्रोथ बेहतर हो सके। तो यही तमाम चीजें फर्टिलाइजर्स कहलाती हैं। हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा करते हैं ताकि प्लांट को नाइट्रोजन ज्यादा मिल सके, ताकि हमारे जो प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स जो आउटपुट्स आने हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो सकें। सेकेंड नंबर पर है प्रोडक्शन ऑफ द सोप। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। हम यहाँ पर सोप की एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर सोप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताकि हम उसको यूज कर सकें क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो ये तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप है, ये किसके साथ लिंक करती है? केमिस्ट्री के साथ लिंक करती है, क्योंकि सोप्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को यूज किया जाता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम एक बेस बोलते हैं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है सोप बनाने के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट फील्ड थी जिसकी हमने इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। इसके अलावा मजीद इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ और लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल विच आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स एंड अदर फैब्रिक्स। मैं इस पॉइंट को भी रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने आपको बताया कि हम टेक्सटाइल के अंदर फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ द पेंट्स कोटिंग्स which are used to protect and decorate the surfaces। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट तरह के पेंट्स को तैयार करते हैं ताकि हमारी वॉल्स की जो सरफेस है वो डैमेज ना हो सके। इसी तरह हमारे अगर डोर है, दरवाजा है, अगर आयरन का अगर डोर है, तो हम उस चीज को रस्टिंग से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि अगर उसकी कुरैया ना हो, मतलब उसको जंग ना लगे, तो हम उसकी पेंट कर देते हैं उसकी सरफेस के ऊपर। और इस वजह से हमारी जो मटेरियल था वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, मतलब उसकी एज बढ़ जाती है, वो जल्दी खराब नहीं होता। तो ये भी हमारे लिए जो है वो फायदा था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, कि बड़े पैमाने पर केमिकल रिएक्शंस को करवाकर इंडस्ट्रीज के अंदर पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कोटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ताकि हम उसको अपनी प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए यूज कर सकें। लास्ट इंपॉर्टेंट जो हम इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वो है प्रोडक्शन ऑफ द पेपर। डियर स्टूडेंट, हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर बहुत अहमियत का हामिल है। और इसके अलावा हम गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं या कहीं स्कूल्स वगैरह के अंदर पेपर का बहुत ज्यादा यूज है। उसको बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज जो है वो अपना अहम किरदार अदा करती हैं। पेपर को बनाने के लिए हम डिफरेंट चीजों को केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिसके अंदर वुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वुड को इस्तेमाल करते हुए, हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोडक्शन ऑफ पेपर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात हमें समझ आती है कि जब हम पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें वुड चाहिए, और वुड मिलती है हमें ट्रीज से। इसका मतलब हमें पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में ट्रीज को कट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको समझाना ये चाहता हूँ कि हम अपने पेपर्स को एहतियात से इस्तेमाल करें। आप जब लिख रहे हो, अगर जगह बचती है नीचे, तो आप पेपर को यूज किया करें, आप वेस्ट ना किया करें, क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन बनाना है। अगर हमारे ट्रीज ज्यादा होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री होगा, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करेंगे ट्रीज, तो यह हमारे लिए ही फायदा है। छोटी छोटी आप अगर महफूज करेंगे चीजों को, तो आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम मिलकर इन्वायरमेंट को महफूज कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम इंपॉर्टेंस थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ आप उसकी एक इंपॉर्टेंस बता देंगे। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हमने जो डेफिनेशन स्टडी की थी, उसके बाद हमने उसके 4 इंपॉर्टेंस को स्टडी किया था, अब वो 4 इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को स्टडी किया, इसका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आप इसकी डेफिनेशन लिखें और आप एक इसकी इंपॉर्टेंस लिख दें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कोई सी 4 इनमें से इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।